हम लोग आगे चलते हैं जी। हमारा इस चैप्टर का या इस एरिया का जो तीसरा कंपोनेंट है वो होता है जी मार्जिनल फंक्शंस। कि ये जो मार्जिनल फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। देखिए जनाब, हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलने लगे हैं कि एक एरिया की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो कैसे होती है। ये जो मार्जिनल फंक्शंस हैं और ये जो कैलकुलस है इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। देखिए जनाब, आप कोई भी कंपनी जो है ना वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उसकी एक रेवेन्यू कर्व होती है। ठीक है, रेवेन्यू कर्व टोटल रेवेन्यू जो होता है उसकी पर यूनिट प्राइस को टोटल क्वांटिटी सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है जी, इट इज एन इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एंड रेवेन्यू अर्न। एक कंपनी ने कितनी क्वांटिटी सेल किया और कितना उसने रेवेन्यू अर्न किया है, दिस इज समथिंग विच वी कॉल टोटल रेवेन्यू कर्व। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू कर्व होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आएगा कि टोटल रेवेन्यू सिंपल है, आपने प्रोडक्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो फिक्स कंपोनेंट है वो जीरो होता है, तो टोटल रेवेन्यू जो है ना वो डैट माइट बी इक्वल टू 0 + 40 Q, राइट। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि जो जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सेल्स जीरो है तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। आपको आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो जीरो होगा। बट हर नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट सेल करने पे आपको 40 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया हो इस तरीके से कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 3Q, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल प्राइस है दैट इज इक्वल टू 3 पर यूनिट। ठीक है जी, सेल प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है जनाब, इसी तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर एक कॉस्ट होती है जिसे हम कॉस्ट कर्व कहते हैं। वो जो कॉस्ट होती है वो भी डिपेंडेंट होती है उस कंपनी की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के साथ। ठीक है जी, तो कितनी क्वांटिटी उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिलेशनशिप बता रही होती है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है जी, तो रेवेन्यू कर्व जो होती है वो क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है, और जो कॉस्ट कर्व होती है वो क्वांटिटी को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है। लेकिन जो कॉस्ट कर्व होती है ना ये लीनियर नहीं होती है, ये इन रियल लाइफ ये एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा भी कोई भी और फंक्शन भी हो सकता है, यानी कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके से आ सकता है। एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कॉस्ट कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती नॉर्मली, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि किसी भी कंपनी के अंदर जो जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ये कॉस्ट कर्व। लेकिन ये कर्व जो है ये ठीक नहीं होती, ये लीनियर नहीं होती है, ये नॉन लीनियर होती है। ठीक तो होती है, ठीक क्यों नहीं होती। अच्छा, ये जो कॉस्ट कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व है ना, ये दोनों फंक्शंस बड़े मजे के फंक्शंस होते हैं। अगर आपको एक रेवेन्यू फंक्शन दिया गया, फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 + 40Q, और आपसे पूछा जाता है कि जनाब अगर मैं सेल करूं 500 यूनिट्स की तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा। इफ Q इज इक्वल टू 500 तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है ये एक्चुअली। तो टोटल रेवेन्यू में आप फाइंड आउट करना है तो 0 + 400 और Q की जगह पे आप 500 लिखेंगे तो यू विल गेट द 20 और फिर उसके बाद 4 0। ठीक है जी, यू विल नो कि जनाब आपकी जो सेल्स हैं दैट आर 200,000। अगर आप 500 के 400 यूनिट सेल करेंगे, 400 रुपये के 500 यूनिट सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो इतना होगा, टोटल रेवेन्यू इतना होगा, दिस इज नॉट प्रॉफिट। और इसी तरीके से इफ़ यू हैव ए कॉस्ट कर्व, जैसे आपके पास एक कॉस्ट कर्व है जो कि यहाँ पे उसने दी हुई है, और वो ये है x³ - 120x + 4500x। ये जो कॉस्ट कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि x नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपने जब किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैंने 500 यूनिट्स बना के सेल किए हैं, तो फिर मुझे टोटल कॉस्ट कितनी मिलेगी, 500 का क्यूब - 120
ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, -120 इंटू 500 का स्क्वायर प्लस 4500 इंटू 500। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आप लोगों को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जनाब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू ये दो फंक्शंस होते हैं किसी भी कंपनी के, जिसके अंदर से आप कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और आपने सिंपल ज़हन में रखना है कि ये दो कर्व्स होते हैं, ये दो फंक्शंस होते हैं, जिन दोनों फंक्शंस के अंदर अगर हम किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपल वहाँ पे एक्स की जगह पे वो वाले नंबर ऑफ यूनिट्स पुट कर देंगे जिनका हम लोग टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है उसे हम प्रॉफिट कर्व कहते हैं। जो टोटल प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करने से आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल रेवेन्यू है 0 + 40 क्यूब और टोटल कॉस्ट है एक्स क्यूब -120 एक्स क्यूब प्लस 4500 एक्स। तो यहाँ पे भी हम एक्स लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ तो एक्स का वर्ड यूज हो रहा होता है, यहाँ क्यू का वर्ड यूज हो रहा होता है। तो जो टोटल प्रॉफिट है दैट विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कितना है जी 0 + 40 क्यू, इसमें से मैंने माइनस करना है टोटल कॉस्ट विच इज 40 क्यू नहीं 40 एक्स, और इसमें से मैंने माइनस करना है एक्स क्यूब -120 एक्स स्क्वायर प्लस 4500 एक्स। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा दैट इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स क्यूब प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 4500 एक्स। इसका मतलब ये है कि होगा माइनस एक्स क्यूब, रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 4540 एक्स। ये भी एक्स है 40x और ये भी 4500 एक्स है। इन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया तो दिस इज माई टोटल प्रॉफिट फंक्शन। जिस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह पे नंबर ऑफ यूनिट्स पुट करते थे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता था, उसी तरीके से आप कॉस्ट कर्व के अंदर x की जगह पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी। बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉफिट कर्व के अंदर आप x की जगह पे नंबर ऑफ यूनिट्स पुट करेंगे तो वो बता देगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के सेल करने का आपको प्रॉफिट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस कंपनी को 250 यूनिट बना के कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं 250 यूनिट का टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करूँ, उसके बाद मैं 250 यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूँ और इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूँ टोटल कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल प्रॉफिट फंक्शन के अंदर ही 250 रुपये एक्स की जगह पे पुट कर दें, ये 250 यूनिट्स आप एक्स की जगह पे पुट कर दें तो यू विल गेट द सेम आंसर जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से जी यहाँ पे मुझे एक बच्चे ने बताया दिस इज -4500x, तो ये बन जाएगा जी -4460x, राइट। ठीक है जी, मैंने सही कर दिया। बहरहाल कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी है कि हम लोगों ने बात की कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट फंक्शंस आपको किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आपको बताते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। टोटल रेवेन्यू फंक्शन बताएगा कि अगर आपने 500 यूनिट्स बनाए हैं तो उसका टोटल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना होगा। टोटल कॉस्ट फंक्शन ये बताएगा कि अगर आपने 500 यूनिट्स सेल बनाए हैं और तो फिर उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई होगी। और टोटल प्रॉफिट आपको ये बताएगा कि अगर आपने 500 यूनिट्स जो है ना वो सेल किए हैं तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा होगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल फंक्शंस। टोटल फंक्शंस, अभी मार्जिनल का हमने कॉन्सेप्ट जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने अभी टोटल 3 तरह के फंक्शंस की बात की है कि किस तरीके से जो है ना ये फंक्शंस होते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा,